मैं आज दरभंगा के अवाम और ख़ास कर अपने वार्ड की जनता से रूबरू हो रहा हूँ और मुखातिब होकर कहना चाह रहा हूँ कि दरभंगा नगर निगम और ख़ास के दरभंगा वासी से हमारा अपील है कि ये दरभंगा नगर निगम जो इन दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस नगर निगम का बजट हजारों में होता था, आज लाखों नहीं करोड़ों नहीं, उस बजट दरभंगा नगर निगम का जो अरबों में बजट है और अरबों के हिसाब से ये आम जनता से जो टैक्स का पैसा होता है, जहां जिस मकान का टैक्स 30 रुपया था उस मकान का 1200, जिस मकान का 4000 था उस मकान का 1 लाख, इस तरह का जो वृद्धि किया गया उस हिसाब से आम जनता को सुविधा नहीं दिया जा रहा है। चाहे आप कूड़ा उठाव का मामला देख लीजिए, चाहे सफाई का मामला देख लीजिए, चाहे वार्ड में पानी लगने का मामला देख लीजिए, नाली नहीं रहने की वजह से। इस कहने का मतलब बुनियादी कोई सुविधा आम नागरिक को नहीं है। आप मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि हमारे वार्ड में आज से, हमारे वार्ड नहीं बल्कि पूरे दरभंगा में सुनने में आया जो कि एकाएक बगैर पार्षद के मशवरा के सारे वार्ड के जो गाड़ी ड्राइवर कूड़ा उठाने वाला उनके ड्राइवर का जो है ट्रांसफर एक वार्ड से दूसरे वार्ड कर दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहां हमको लगता है कि उस ड्राइवर भी अच्छा था और लेबर भी अच्छा था और उसके वार्ड में कूड़ा का उठाव भी अच्छा हो रहा था, कोई शिकायत नहीं थी, न पार्षद को शिकायत थी न जनता को शिकायत थी। वैसे वार्डों का भी जो है ड्राइवर को ट्रांसफर कर दिया गया। मिसाल के तौर पर मेरे वार्ड में काम आज 6 महीना से बहुत अच्छा से चल रहा था सुचारू रूप से, और एक सिस्टम बना हुआ था, चल रहा था। एक बैग 10 दिन पहले ट्रांसफर कर दिया ड्राइवर का। वो ड्राइवर जो हमारे गाड़ी पर आया, वो ड्राइवर कैसा है क्या नहीं है कि 10 दिन में 7 दिन मेरे वार्ड में नहीं आया। उसके लिए हमने नगर आयुक्त को एक पत्र लिखा ये 14 तारीख को कि जब मेरे वार्ड में गाड़ी सही चल रहा था, कूड़ा का उठाव सही हो रहा था, ड्राइवर ठीक था, तो किसके बिना पर, किससे पूछ के आपने ट्रांसफर किया ड्राइवर को? ये अधिकार आपको किसने दिया? अविलंब हमारे वार्ड का 3 दिन के अंदर ड्राइवर वापस कीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ हम जो है सरकार को लिखेंगे कि ये वार्ड में जो है बाधा डालते हैं सफाई कार्य में नगर आयुक्त। लेकिन आज हमको लगता है 18 तारीख हो गया, अभी तक जवाब नहीं आया। 4 दिन हो गया, 3 दिन के बजाय 4 दिन हो गया और न ही मेरा ड्राइवर वापस आया। आज गाड़ी लेकर ड्राइवर आया। हम तो गाड़ी रोक लेना चाह रहे थे वार्ड में कि जब तक पुनः मेरा ड्राइवर नहीं आएगा तब तक हम गाड़ी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन वो लेके चला गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस सारे बिंदु की जानकारी हमने महापौर को दिया और महापौर को कहा कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। हमने नगर आयुक्त और सिटी मैनेजर से 4-5 बार जो है वो हमने बात किया। उन्होंने कहा हम ड्राइवर को चेंज करके भेजते हैं, लेकिन आज उसी ड्राइवर को जो हमारे गाड़ी में भेजा था, जो 7 दिन तक मेरे वार्ड में नहीं आया और वार्ड की जनता से 7 दिन तक हम बात सुनते रहे, टेलीफोन पर उल्टी सीधी बात सुनते रहे, और तब जाकर हमने मेयर का सहारा लिया। मेयर को कहा, मेयर भी एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया। कोई वैल्यू नहीं, कोई ये नहीं, पार्षद का कोई इज्जत नहीं। तो हम तो समझते हैं कि मेयर जो है किसी काम का मेयर नहीं है यहाँ। एक तो नगर आयुक्त समझिए कोई काम का नहीं, उसी तरह मेयर भी कोई काम का नहीं। ये सब मिली भगत करके नगर निगम को लूट रहे हैं। हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा, डीजल हो, गाड़ी घोड़ा हो, सफाई हो, नाला सफाई हो, हर चीज में पैसा ही पैसा। ये लोग कमीशन खा रहे हैं और लूट रहे हैं नगर निगम को। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि ये नगर आयुक्त जो अपने को क्या कि एक IAS अफसर है, ये नगर दरभंगा में 90% नाला सफाई का दावा किया है। हम आज से 15 दिन पहले जो है प्रेस मीडिया में आके हमने कहा था कि ये गलत वादा कर रहे हैं और गलत झूठा बयान दे रहे हैं। इस तरह का 90% जो है नाला शहर का सफाई नहीं हुआ है। 2-4 दिन में जब बारिश होगी तो इनका पोल खुल जाएगा। अब कहने की जरूरत नहीं है, 1 सप्ताह से बारिश दरभंगा में हो रही है। दरभंगा शहर का क्या हाल है वो हम भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है
और नगर आयुक्त भी देख रहे हैं और डीएम साहब भी देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा कि किस तरह सफाई के नाम पर लूट हुआ है और 90% क्या कि 15% भी नाला सफाई नहीं हुआ है और बिल 90% का जो है सफाई के नाम पर नगर निगम से भुगतान हुआ है। तो खैर ये तो जांच का विषय है और इसकी जांच सरकार से हम करने की मांग करते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि 90% शहर में जो है नाला सफाई हुआ कि नहीं हुआ। ये सब मेयर और नगर आयुक्त सबका मिली भगत है और ये सफाई के नाम पर लाखों लाख रुपए का बंदर बांट किया जा रहा है। तीसरी बात ये कि हम आज आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक चिट्ठी हमारे पास एक सर्वेकर्ता जो है 2-3 आदमी आए थे सांस्कृतिक एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से। ये डायरेक्ट वार्ड कमिश्नर वार्ड नंबर 33 को इंडोर्स है। इसमें क्या लिखा गया है कि सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यालय द्वारा पूरे देश में नागरिकीय ढांचा सर्वेक्षण प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में बने सभी ढांचा व भवनों के सूचीबद्ध किया जाता है एवं उसमें रहने वाले परिवारों की संख्या ली जाती है। ज्ञातव्य है कि नागरिकों ढांचा सर्वेक्षण भारत सरकार का नियमित सर्वेक्षण कार्यक्रम है जिसका प्रयोग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा आया और हमारे वार्ड में परमिशन मांग रहे थे। हमने कहा भाई आपके इस चिट्ठी पर शक है, आप एनआरसी में इसका इस्तेमाल कीजिएगा कि आप कहाँ कीजिएगा कि आप जाके डाटा कलेक्ट करके किसी के यहाँ जो है उसको कीजिएगा। माने इस तरह का सर्वेक्षण जो आप लिख रहे हैं 5 साल में किया जाता है, इस तरह का मेरे वार्ड में नहीं हुआ है। मैं 20 साल से पार्षद हूँ। जनगणना, हाँ, भारत सरकार का जनगणना होते आया है जो दरभंगा नगर निगम के अधीन होता है। ऐसी अगर जनगणना लेना है तो आप इस चिट्ठी को वार्ड काउंसलर को नहीं देकर नगर निगम में दीजिए और नगर निगम से परमिशन लीजिए कि हम 48 वार्ड में सर्वेक्षण करना चाहते हैं। अगर दरभंगा नगर निगम इसको सही समझेगा तो आपको परमिशन मिलेगा। हमने सिटी मैनेजर को तुरंत फोन लगाया उसके सामने में। सिटी मैनेजर से हमने बात किया, कहा कि फजल साहब इस तरह का हमारे पास कोई सूचना नहीं है कौन सर्वेक्षण वाला है और कौन कर रहा है और न कोई इस तरह की चिट्ठी हमारे पास आई है। उस पर और हमारा शक बढ़ा। हमने इस कार्यालय के अधिकारी को हमने लिखा है उसके पीठ पर, रिसीविंग के पीठ पर, कि आप जो सर्वेक्षण करना चाहते हैं उसमें हमारी तरफ से कोई सहयोग की नहीं मिलेगा जब तक कि आप नगर निगम को सूचना नहीं दीजिएगा और नगर निगम उसको माने सही समझेगा जब तो पार्षद को एक पत्र लिखेगा। उसके बाद आप कानूनी तरीके से वार्ड में आइए, फिर आपका सर्वेक्षण का काम होगा। बहरहाल इस पर हमको माने शंका हुआ कि गलत सर्वेक्षण है, हमने इस पर रोक लगा दिया है। तो और भी माननीय पार्षदों से भी अनुरोध है कि भाई इसकी छानबीन करें और छानबीन करने के बाद अगर सही है सर्वेक्षण होना चाहिए। सही काम तो लोगों के फायदा के लिए है, उसमें होना चाहिए। इसका हम भी माने सपोर्ट करते हैं। तो बहरहाल देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है। लेकिन अभी हमको इस पर शक हुआ था, इसको हमने रोक दिया है। और पुनः मैं नगर आयुक्त और नगर महापौर से कहना चाहता हूं कि पार्षदों के वार्ड के समस्या, एक तो नगर आयुक्त माननीय पार्षदों को जो है कोई तरजीह नहीं देते हैं। हम तो समझते हैं कि 2-2.5 साल में हम बात भी नहीं किया होगा। वो तो नगर आयुक्त भी बतावेंगे आपको कि हमने फोन तक नहीं किया इस नगर आयुक्त को। एक मर्तबा किसी काम को लेके जो है हमने फोन किया था पब्लिक हित में, और उनका जो जवाब और रवैया जो हमने मोबाइल पर देखा, हम कहा ना ये अफसर के लायक नहीं है, इससे बात करना बेकार है। उस दिन के बाद से आज तक दोबारा जो है हमने फोन नहीं किया उसको। और जो भी काम होता है मैं लिखित में करता हूँ, लिखित में पूछता हूँ और लिखित में जवाब लेता हूँ। इसीलिए नगर आयुक्त से मेरा अनुरोध है कि भाई आम जनता ने पार्षद को जिता के भेजा है, आपकी उनके वार्ड की समस्या सुनिए और जो काम आपसे हो सकता है वो आप कीजिए। इलीगल काम हम नहीं कहेंगे, गलत काम हम नहीं कहेंगे, या कोई माननीय पार्षद नहीं कहेगा गलत काम करने के लिए, लेकिन जो काम जनहित में है, जनता की भलाई के लिए है, उस काम को आप कीजिए। नहीं अगर करते हैं तो जब महापौर को इन्वॉल्व उसमें किया जाता है तो कम से कम महापौर जो है उसका संज्ञान लें। अभी मेरा मामला सफाई और
गाड़ी कूड़ा ट्रैक्टर, ये जो पिकअप वाहन जो है उस पर ड्राइवरों का जो मामला है, अब मेयर का भी सहारा लिए, मेयर भी कुछ नहीं किया। तो आप कल गाड़ी आता है, उसके बाद कल हम निर्णय लेते हैं, और उसके बाद जो वार्ड की पार्षद है मेरी पत्नी, उसका जैसा मशवरा होगा उस हिसाब से जो है कल कार्रवाई किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।